हेलो गाइस। तो आज से मैं आपको आईसीटी यानी कि इनर सर्कल ट्रेडर की जो 2016 वाली कोर मेंटरशिप है उसके बारे में सिखाऊंगा। तो 2016 वाली मेंटरशिप इतनी खास क्यों है? तो ये मेंटरशिप आईसीटी कॉन्सेप्ट्स और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का बेस है। ओके। और इसी मेंटरशिप में आपको कुछ एडवांस चीज़ें भी देखने को मिलती है। और अगर आप ये मेंटरशिप को सीख लेते हो तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है एलिमेंट्स टू अ ट्रेड सेटअप। यानी कि अगर मार्केट में हमें ट्रेड लेना है तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट की कंडीशन इस वक्त क्या है, मार्केट क्या कर रहा है। तो उसके लिए आईसीटी में दो प्राइमरी कंसर्न है। सबसे पहले है कॉन्टेक्स्ट और फ्रेमवर्क सराउंडिंग द आइडिया। यानी कि मार्केट में कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्केट की अभी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी इंडिकेटर ने हमें बाय करने को बोला तो हम बाय करेंगे, या फिर किसी इंडिकेटर ने हमें सेल करने को बोला तो हम सेल करेंगे। ये सब फालतू की बातें हैं। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि मार्केट की अभी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है या फिर कंडीशन क्या है। तो उसके लिए आईसीटी कॉन्सेप्ट में मार्केट की चार स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। सबसे पहले है एक्सपेंशन, दूसरी है रिट्रेसमेंट, तीसरी है रिवर्सल और चौथी कंडीशन है कंसोलिडेशन। इसको हम मार्केट के चार फेस भी बोल सकते हैं। अब ये जो मार्केट है वो इन चारों में से किसी एक फेज में होगा या फिर कैरेक्टरिस्टिक में होगा। इन चारों के अलावा मार्केट किसी और फेज में नहीं जा सकता। तो या तो मार्केट एक्सपेंशन कर रहा होगा, रिट्रेसमेंट कर रहा होगा, रिवर्सल कर रहा होगा या फिर कंसोलिडेशन में होगा। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम डिटेल में आगे सीखेंगे। आईसीटी कॉन्सेप्ट में हमारा जो दूसरा प्राइमरी पॉइंट है वो है रेफरेंस पॉइंट्स इन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। इसमें हमें आईसीटी के अलग अलग टूल्स या फिर कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं जिससे हम मार्केट में अपनी एंट्री को फिगर आउट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है ऑर्डर ब्लॉक्स, दूसरा है एफवीजी और लिक्विडिटी वॉइड्स, तीसरा है लिक्विडिटी पूल एंड स्टॉप रन्स और चौथा है इक्विलिब्रियम। तो अगर आप आईसीटी के ये दो प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हो तो आप मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम के बारे में जान जाओगे। आप जान जाओगे कि स्मार्ट मनी या फिर स्मार्ट ट्रेडर्स मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर मैनिपुलेट करते हैं। कैसे वो ऐसे ट्रेडर्स को टारगेट करते हैं जो मार्केट में सिर्फ गैम्बलिंग करने आते हैं और उनका लॉस करवाते हैं। आईसीटी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको समझ आएगा कि मार्केट की अभी की कंडीशन क्या है, मार्केट कहाँ जाना चाहता है और आपको मार्केट में आईसीटी के कौन से टूल्स अप्लाई करने हैं। और अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन में है या फिर साइडवेज है तो आपको पता चलेगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको शांति से बैठे रहना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ द इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम के बारे में। तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है या फिर एआई है जिससे हमें प्राइस डिलीवर होता है। ये 90% कंप्यूटर बेस्ड है। इसमें आपकी और मेरी तरह कोई इंसान ट्रेड नहीं करता, एआई मशीन्स या फिर कंप्यूटर ट्रेड करते हैं। और इसीलिए जो फॉरेक्स मार्केट है वो हाईली मैनिपुलेटेड है। और अगर आप ये द इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम को समझ जाते हो तो आपको मार्केट में ट्रेड करना आसान होगा। मार्केट भले जो भी करे, आपको पता रहेगा कि बड़े प्लेयर्स के जो फुटप्रिंट है वो कहाँ है और आपकी जो मार्केट को देखने की स्किल है वो इम्प्रूव होगी। आपको पता रहेगा कि मार्केट क्या कर रहा है या फिर कहाँ जाने वाला है। चलो इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले है कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज मार्केट। आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के जो क्रिएटर है माइकल जे हडल्सन, वो कंसोलिडेशन मार्केट को होल्डिंग पैटर्न भी बोलते हैं। कंसोलिडेशन फेज के बाद आता है एक्सपेंशन फेज। यानी कि प्राइस कंसोलिडेशन फेज को एक्सप्लोसिवली ब्रेक करता है ऊपर या फिर नीचे की तरफ। और एक्सपेंशन होने के बाद मार्केट फिर से कंसोलिडेशन फेज में जाएगा या फिर रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेसमेंट के बाद फिर से एक्सपेंशन करेगा और अब एक्सपेंशन करने के बाद रिवर्सल में जाता है। रिवर्सल होने के बाद हमें फिर से रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है और बाद में हमें पोटेंशियली कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। और मार्केट के अप्स या डाउन्स इन्हीं चार कैरेक्टरिस्टिक में इंटरचेंज होती रहती है। मार्केट में आपको इन चार कैरेक्टरिस्टिक के अलावा और कोई भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि आपको इन्हीं चारों में से किसी एक कैरेक्टरिस्टिक में ट्रेड करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये भी देखना है कि मार्केट की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, किस कैरेक्टरिस्टिक से ये निकली है और आगे किस कैरेक्टरिस्टिक में जाएगी।
और इसको कैसे पहचानना है वो हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो कंसोलिडेशन है वही से ही दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि कंसोलिडेशन में ही सारे ऑर्डर्स बिल्ड होते हैं। मार्केट मेकर्स मार्केट को टाइट रेंज में रखते हैं जब तक कि कंसोलिडेशन की दोनों साइड अच्छे खासे पैसे नहीं लग जाते, और जिस साइड भी मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा लगा होगा वहीं पे मार्केट मूव करेगा या फिर एक्सपेंशन करेगा। तो अब सवाल यह है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस साइड पे सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। तो इसका आंसर सिंपल है, जिस साइड भी मार्केट एक्सपेंशन करेगा उसी साइड पे सबसे ज़्यादा पैसा लगा होगा। जब मार्केट एक्सपेंशन करेगा तभी तो हमें पता चलेगा ना कि मार्केट अब रिवर्सल करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा या फिर से कंसोलिडेशन करेगा। तो हमें हमेशा कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन मूव का वेट करना है। कई बार ऐसा भी होगा कि मार्केट एक्सपेंशन मूव देने के बाद बहुत दूर चला गया, तो हमें उस कंडीशन में एक और कंसोलिडेशन का या फिर रिट्रेसमेंट का वेट करना है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मार्केट में हम 80 टू 90% वेट ही करते हैं अपने सेटअप का। आप मार्केट में हर एक मूव को नहीं पकड़ सकते, ओके। अभी के लिए हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें अभी इन चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक को समझना है। और हमेशा याद रखो कि जो मार्केट है वो इन्हीं में से किसी एक कैरेक्टरिस्टिक में होगा, ओके। तो चलो अब एक्सपेंशन को डिटेल में सीखते हैं। तो व्हाट इज एक्सपेंशन? एक्सपेंशन इज व्हेन प्राइस मूव्स क्विकली फ्रॉम अ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब कि प्राइस इक्विलिब्रियम लेवल से एक क्विक मूव देगा, उसको हम एक्सपेंशन बोलेंगे। और हमेशा याद रखो कि जो एक्सपेंशन मूव होता है उसके साथ हमेशा एक ऑर्डर ब्लॉक रहता ही है। मतलब कि जब भी प्राइस एक एक्सपेंशन मूव देता है उसके साथ ही एक ऑर्डर ब्लॉक को भी क्रिएट करता है। ऑर्डर ब्लॉक और इक्विलिब्रियम को आगे हम डिटेल में सीखेंगे, ओके। तो अभी एक्सपेंशन का इम्पोर्टेंस क्या है? तो जब भी प्राइस एक क्विक मूव देता है तो हमें मार्केट मेकर्स के रीप्राइसिंग मॉडल का पता चलता है। अब इसका मतलब क्या है? तो जब भी प्राइस कंसोलिडेशन में होता है या फिर साइडवेज होता है या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है और प्राइस ऊपर की तरफ एक क्विक मूव देता है, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि अब हमें एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का पता लगाना है। हम यहाँ पे फोमो में आके एक्सपेंशन मूव को पकड़ नहीं रहे हैं, ओके। हमें प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक में आने का वेट करना है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे बनता है या फिर कहाँ पे फॉर्म होता है। तो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम या फिर उसके आसपास नज़दीक ही बनता है। चलो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। आपको यहाँ पे दो बॉक्सेस दिख रहे होंगे, एक ब्लू बॉक्स है और एक रेड बॉक्स है, ओके। तो ये जो ब्लू बॉक्स है वो हमारा कंसोलिडेशन है, और जो रेड बॉक्स है वहाँ पे प्राइस ने एक एक्सपेंशन मूव दिया है। और आप यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम लाइन भी देख रहे होंगे। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली कंसोलिडेशन का एक मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ने एक कंसोलिडेट किया है, फिर उसने ऊपर की तरफ एक एक्सपेंशन मूव दिया, आप इसको रेड बॉक्स में देख सकते हो। फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, और कहाँ तक दिया? एक ऑर्डर ब्लॉक पे। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है? तो ऑर्डर ब्लॉक का एक सिंपल सा मतलब होता है, ओके। जब भी प्राइस एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक क्विकली ऊपर की तरफ मुंह देता है तो जो लास्ट डाउन का कैंडल होता है या फिर एक बियरिश कैंडल होता है उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है कि जो मार्केट ने है वो ऊपर की तरफ क्विक मूव देने से पहले एक इक्विलिब्रियम के पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ओके। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यानी कि जब भी मार्केट इक्विलिब्रियम से एक क्विक मूव देगा और इक्विलिब्रियम के पास एक बियरिश कैंडल बनाएगा, ओके, उसी को हम एक ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ एक एक्सपेंशन दिया है, ओके। तो इसलिए हम ये लास्ट बियरिश कैंडल को एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने एक एक्सपेंशन मूव देने के बाद फिर से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को टच करने आया, ओके। और वही से ही मार्केट ने ऊपर की तरफ एक बड़ी रैली दी। और ये सारी चीज़ें मार्केट में हमेशा रिपीट होती है। तो चलिए अब रिट्रेसमेंट के बारे में देखते हैं। व्हाट इज रिट्रेसमेंट? रिट्रेसमेंट इज व्हेन प्राइस मूव्स बैक इनसाइड द रिसेंटली क्रिएटेड प्राइस रेंज। मतलब कि प्राइस रिसेंटली क्रिएटेड प्राइस रेंज में वापस आ गया है। मतलब कि सबसे पहले मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, फिर एक एक्सपेंशन मूव दिया और फिर से रिट्रेसमेंट करके कंसोलिडेशन रेंज में वापस आ गया है। रिट्रेसमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? तो जब भी प्राइस रिसेंटली क्रिएटेड रेंज में वापस आता है तो वो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट मेकर्स उस प्राइस को रिप्राइस करना चाहते हैं जहाँ पे प्राइस एफिशिएंटली ट्रेड नहीं हुआ है।
आपको ये अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी हम रिट्रेसमेंट के बारे में सोचते हैं, तो उसके साथ हमेशा लिक्विडिटी गैप्स और वॉइड्स कनेक्टेड होते हैं। लिक्विडिटी वॉइड्स एंड लिक्विडिटी गैप्स यानी कि किसी प्राइस लेवल से मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ एक सडन मूव दिया है। तो जब भी मार्केट किसी लेवल से क्विकली या फिर एक सडन मूव देता है, तो वो एक लिक्विडिटी गैप्स एंड लिक्विडिटी वॉइड्स क्रिएट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। तो यहाँ पे एक रेड बॉक्स दिया हुआ है। उसी रेड बॉक्स एरिया में मार्केट ने ऊपर से लेकर नीचे तक एक सडन और क्विकली मूव दिया है। मतलब कि प्राइस वहाँ पे इफिशिएंटली ट्रेड नहीं हुआ है और एक लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट करता है। लिक्विडिटी वॉइड के बारे में आगे हम डिटेल में सीखेंगे। लेकिन फिर मार्केट ने क्या किया? आप बाजू में ये ब्लू बॉक्स देख सकते हो। प्राइस ने इस एरिया में क्या किया है कि प्राइस धीमे धीमे ऊपर गया है और जो लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट हुआ था उसको फिल कर दिया है। और लिक्विडिटी वॉइड फिल करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक से टकराया और वहीं से नीचे गिर गया। अभी के लिए इतना समझ लो कि बियरिश ऑर्डर ब्लॉक यानी कि एक्सपेंशन मूव का लास्ट अप कैंडल, ओके, या फिर ग्रीन कैंडल। तो अब रिवर्सल के बारे में बात करते हैं। तो रिवर्सल यानी कि मार्केट की जो करंट डायरेक्शन है, प्राइस उसके ऑपोजिट मूव दे रहा है। तो जब भी हम रिवर्सल की बात करते हैं, तो उसके साथ हमेशा एक आईसीटी टूल लिक्विडिटी पूल्स कनेक्टेड होता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो जब भी मार्केट डायरेक्शन को रिवर्स करता है, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट मेकर्स ने एक सिग्निफिकेंट लेवल्स के स्टॉप्स को हंट किया है और ऑपोजिट साइड एक मूव आ सकता है। व्हाट डू वी लुक फॉर इन प्राइस? हमें यहाँ पे ओल्ड लो और ओल्ड हाइज के लिक्विडिटी पूल्स को देखना है और एनालाइज करना है। चलो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। आपको यहाँ पे येलो बॉक्सेस दिख रहे होंगे। येलो बॉक्सेस एक सिग्निफिकेंस लिक्विडिटी पूल्स को इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में मार्केट ने ओल्ड लो के लिक्विडिटी पूल को अटैक किया और ऊपर की तरफ मूव दिया। इसको आप लिक्विडिटी हंट या फिर स्टॉप लॉस हंट भी बोल सकते हो। आईसीटी इसको टर्टल सूप सेटअप भी कहते हैं। खैर, दूसरे एग्जांपल में मार्केट ने ओल्ड हाई के स्टॉप लॉस को हंट किया और नीचे की तरफ गिर गया। और तीसरे एग्जांपल में भी मार्केट ने ओल्ड हाई के स्टॉप लॉस को हंट किया और नीचे की तरफ गिर गया। तो ये था रिवर्सल सेटअप। तो चलिए अब बात करते हैं कंसोलिडेशन की। तो कंसोलिडेशन यानी कि प्राइस एक क्लियर ट्रेडिंग रेंज में मूव कर रहा है और उसका ऊपर या नीचे जाने का कोई भी इरादा नहीं है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो जब भी प्राइस कंसोलिडेट करता है, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट मेकर्स कंसोलिडेशन के दोनों साइड ऑर्डर्स को बिल्ड करने में अलाउ कर रहे हैं और मार्केट एक एक्सपेंशन मूव देगा, उसका टाइम आ गया है। तो हमें प्राइस में क्या देखना है? हमें यहाँ पे एक इम्पल्स स्विंग देखना है जो कि इक्विलिब्रियम से दूर हो। तो चलो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रेंज को डिफाइन किया है। रेंज के बीच में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया गया है। आप फिबोनाची टूल का यूज़ करके आसानी से इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल सकते हो। खैर, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है कि प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर गया है और वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिटेस्ट करने के लिए आया है और वहीं से ऊपर की तरफ एक एक्सपेंशन मूव दिया है। ओके, तो ये थे मार्केट के 4 कैरेक्टरिस्टिक और आईसीटी टूल्स। तो आपको इन चारों कैरेक्टरिस्टिक को प्रैक्टिस करना है और मास्टर करना है। इन्हीं 4 कैरेक्टरिस्टिक की मदद से आप अपना खुद का एक सेटअप बना सकते हो जो आपको मार्केट में प्रॉफिट करके देगा। आप में से कोई ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर सकता है, या कोई इक्विलिब्रियम को ट्रेड कर सकता है, या लिक्विडिटी वॉइड्स का यूज़ करेगा, या फिर एक या दो कंडीशन को मिला के अपना एक अलग सेटअप बनाएगा, या फिर चारों की चारों कंडीशन को मास्टर करके एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। ओके, तो मैं आपको अगले लेक्चर में मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं आपको एक गुड लक विश करता हूँ। थैंक यू।